इस वीडियो में एलसीएम निकालने की क्विक और शॉर्ट विधि की चर्चा की गई है, लेकिन इन चर्चाओं के पहले आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी हमें देंगे। सपोज कीजिए कि प्रश्न संख्या 1 है, तो यदि उसका आंसर ए होता है, ए ऑप्शन होता है तो ए देंगे, यदि बी होता है तो बी देंगे। तो आइए चलें उन विधियों को समझने का प्रयास करते हैं। एलसीएम अर्थात लोसो निकालने की भाग विधि सबसे लोकप्रिय विधि है, जिसे हम यहाँ पर एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। 2, 8, 16 वैसी संख्या को ढूंढनी है जो कम से कम दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 2 से 2 एका ही 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 एका ही 2, 2 दूनी 4। इस लाइन के बाहर की जितनी भी संख्या बचती है, इनका ही गुणनफल एलसीएम होगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 मीन्स 16। अगली विधि गुणनखंड विधि है, जिसे इन उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। 2 का गुणनखंड 1 गुना 2, फिर 8 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 2 पर पावर 3, और 16 का गुणनखंड करने पर 1 गुना 2 पर पावर 4 है। तो इसका एलसीएम इक्वल टू 2 पर जो अधिकतम घात है उसी को लेना है, अर्थात 2 पर पावर 4 मीन्स 16। गुणनखंड विधि में एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 12, 18, 72, 120। तो 12 का गुणनखंड करने पर इतना प्राप्त होता है, 18 का करने पर इतना, उसके बाद 72 का इतना प्राप्त होता है और 120 का इतना प्राप्त होता है। इनमें 5 अधिक है गुणनफल के रूप में, तो इन्हें भी हम 5 पर पावर 0 कर सकते हैं। 5 पर पावर 0, क्योंकि घातांक में पढ़ चुके हैं कि 5 पर पावर यदि 0 रहे, 0 रहे, तो उसका वैल्यू 1 होता है और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2, 3, 5 अंक दिया हुआ है। 2 का सबसे अधिकतम घात यहाँ पे ढूंढेंगे। तीनों में सभी इन संख्याओं में कॉमन है, तो 2 पर पावर अधिकतम 3 है, गुना फिर 3 पर अधिकतम घात 2 है, और 5 पर सबसे अधिकतम घात मेरा 1 होता है, 5 पर पावर 1। तो यही अभिष्ट एलसीएम हो जाएगा, और इनका गुणनफल करने पर 360 प्राप्त होता है। अगली विधि ट्रिक विधि से यहाँ पे उसी एग्जाम्पल को स्पष्ट करते हैं। तो 2, 8, 16 है, तो 2 का पहाड़ा लिखेंगे तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। 8 का यदि पहाड़ा लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, और 16 का पहाड़ा लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। अब इसमें तीनों में क्या कॉमन होता है? सबसे न्यूनतम। तो यहाँ यदि 16 से स्टार्ट करें तो 16, 16 और 16, जो कि तीनों में कॉमन है, तीनों में मिल रहा है, तो अभिष्ट एलसीएम 16 होगा। इसी विधि में एक अगली विधि और इसमें हम स्पष्ट करते हैं। 2, 8, 16 में सबसे अधिक संख्या का सिलेक्शन करना है। तो 16 सबसे अधिक संख्या है, और इस 16 में जो एलसीएम की परिभाषा बता रही है कि वह संख्या, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 से 16 विभाजित हो जाता है, 8 से 16 विभाजित होता है, और 16 से 16 विभाजित हो जाता है। अतः एलसीएम इक्वल टू 16 होगा। अगला उदाहरण भिन्न का है, और भिन्न का यदि हमको लोसो निकालना हो तो अंश का जो भिन्न आएगा उसके अंश का लोसो और हर का मोसो निकालेंगे। तो इस उदाहरण में 7, 14, 7 अंश है, और 9, 15, 10 हर है। तो 7, 14 और 7 का एलसीएम इक्वल टू 14 होगा।
9, 15 और 10 का HCF इक्वल टू 1 होगा। इसलिए अभिष्ट भिन्न जो दिया हुआ है उसका LCM इक्वल टू 14/1 अर्थात 14 होगा। अब यदि घातांक से संबंधित प्रश्न हो LCM पर, तो इसमें इस रूल को हमेशा याद रखेंगे कि आधार समान रहे तो सबसे बड़ा घात जो होगा वही मेरा आंसर होगा। और दूसरा रूल बताता है कि आधार समान नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में जो LCM होगा उसका गुणनफल हो जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 12। तो आधार समान है यहाँ पर और घात 5, 8, 12, तो सबसे अधिक 12 है। तो ऐसी स्थिति में LCM इक्वल टू 2 पर पावर 12 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है यदि 2 पर पावर -5, 2 पर पावर -8, 2 पर पावर -12 हो तो आधार यहाँ पे समान है लेकिन घात ऋणात्मक है -5, -8, -12। तो घातांक के रूल से जो सबसे छोटा अंक होता है माइनस में वही संख्या सबसे बड़ी होती है, क्योंकि बता रहा है आधार समान रहे तो सबसे बड़ा घात मेरा LCM होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 2 पर पावर -5 है, इसलिए LCM इक्वल टू 2 पर पावर -5 है। इसमें दूसरा रूल के आधार पे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 एक उदाहरण है, इसका LCM निर्धारित करना है। तो आधार यहाँ विभिन्न है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में LCM इक्वल टू इन दिए गए अंकों का गुणनफल हो जाएगा। तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 मीन्स 4, 9, 9 चौक 36 होगा। दशमलव पे LCM निकालने पर प्रश्न पूछा जाए तो इसे यहाँ पे हम 2 विधि से बना सकते हैं। पहली विधि तो है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 अंक है, तो सभी को 2 अंक हम 0 लगा करके बना लेंगे। 0.20 यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक। अब यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, 20, 12 और 120 प्राप्त होता है, जिसका यदि LCM निकालेंगे तो 120 प्राप्त होगा। और 2 अंक के बाद अधिकतम दशमलव था तो इधर से गिन कर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो अभिष्ट LCM 1.2 होता है। यह तो पहली विधि हुई। दूसरी विधि में इन दशमलव को यानी यह जो दशमलव है, यह जो पॉइंट है, इसको हटा देंगे, भिन्न में बदल देंगे। तो 2/10 फिर 12/100 फिर हो जाएगा 12/10। और इसे जिस प्रकार से भिन्न का लोसो निकाले थे सेम उसी प्रकार उसी तरह से यहाँ भी हम इस भिन्न का लोसो निकाल करके बना सकते हैं।